उत्तर प्रदेश सरकार ने आज यानी 1 सितंबर से नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान की शुरुआत की है। यह अभियान पूरे राज्य में 30 सितंबर यानी 1 महीने तक लागू रहेगा और इसका मुख्य उद्देश्य दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट पहनने के लिए जागरूक करना और सड़क दुर्घटनाओं को कम करना है। ऐसे में अभियान में परिवहन, पुलिस, राजस्व और जिला प्रशासन के अधिकारी मिलकर निगरानी करेंगे। शुरुआत राजधानी लखनऊ के 1090 विमेन पावर लाइन चौराहे स्थित पेट्रोल पंप से की गई, जहां बिना हेलमेट पेट्रोल भरवाने आए वाहन चालकों को चेतावनी देते हुए पेट्रोल दिए बिना ही वापस भेज दिया गया। अधिकारियों ने कहा कि पूरे राज्य में इस अभियान को कड़ाई से लागू किया जाएगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर दंड वाला कार्रवाई करते हुए अंजाम दिया जाएगा। ऐसे में एएनबी न्यूज के रिपोर्टर जितेंद्र सिंह ने इस अभियान की प्रभावशीलता और निगरानी प्रक्रिया पर अधिकारियों से खास बातचीत की। उत्तर प्रदेश में आज से नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान की शुरुआत हो चुकी है और ये पूरे 30 सितंबर तक चलेगी। 1 महीने तक इस अभियान में अगर आपके सर पर बाइक या टू व्हीलर वाहन कोई भी चला रहे हैं तो उसमें किसी प्रकार का जो आपको पेट्रोल नहीं दिया जाएगा, उसका चालान अलग होगा। इसी के बाद हम राजधानी लखनऊ के 1090 चौराहे पे हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर परिवहन विभाग की टीमें, पुलिस की टीमें सही इस अभियान को इम्प्लीमेंट कराने का काम कर रहे हैं और जो लोग बिना हेलमेट आ रहे हैं उनके चालान के साथ साथ उनको पेट्रोल भी नहीं दिया जाएगा। और कहीं ना कहीं इस अभियान को लेकर इम्प्लीमेंट कराने के लिए पूरी तरह से ये अभियान शुरू हो चुका है और साफ ही कहा सकता है कि इस अभियान के तहत कहीं ना कहीं चालान की कार्रवाई से लेकर पेट्रोल भी नहीं दिया जाएगा, इसकी कार्रवाई लगातार जारी है। उसकी शुरुआत देखिए, चालान हो रहा है। जो हेलमेट नहीं लगा के हैं सबसे पहले प्रक्रिया के तहत उनका चालान कराया जा रहा है और कहीं ना कहीं उनके साथ यहाँ पर चालान करने का काम किया जा रहा है और जो लोग बिना हेलमेट के आ रहे हैं उनको चालान के साथ साथ उनको पेट्रोल भी नहीं दिया जाएगा। और कहीं ना कहीं साफ तौर पे कहा सकता है कि उनसे पूरी जो कार्रवाई है वो कहीं ना कहीं करने का काम की जा रही है और साफ ये कह सकता है कि तमाम अधिकारी, तमाम विभाग अधिकारियों के जो अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी को निभाने का काम कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट कराने का काम कर रहे हैं, क्योंकि लगातार इस अभियान की शुरुआत के बाद अब पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में ये अभियान चलाया जाएगा, जिसमें परिवहन विभाग की टीमें, राजस्व की टीमें और पुलिस विभाग की टीमें यहाँ पर पूरी कहीं ना कहीं कार्रवाई करते नजर आते हैं। और साफ तौर पे देखिए, तमाम अधिकारी हैं जो परिवहन विभाग के हैं, पेट्रोलियम विभाग के हैं और राजस्व विभाग के सभी अधिकारी मौजूद हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए। आरटीओ हैं, इनसे बात करते हैं। आरटीओ लखनऊ है। सर, किस तरह की कार्रवाई होगी? अब क्या है 30 दिन तक जो हेलमेट नहीं लगाए उसको पेट्रोल भी नहीं दिया जाएगा? देखिए, ये अभियान जो अभियान है नो हेलमेट नो फ्यूल के नाम से है, तो इसका उद्देश्य ये है कि हम फ्यूल पे रोक लगाएं, जिससे कि लोग आएँ जब फ्यूल लेने तो यहाँ फ्यूल अगर ना मिले तो उनको जो है थोड़ा सा इस चीज़ की मजबूरी हो कि हाँ नहीं हमको लगाना है हेलमेट, और हेलमेट लगाएं। जो कि हेलमेट लगाना इनके जीवन के लिए, जो दोपहिया वाहन है उनके लाइफ के लिए ही ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी देखा गया जो सड़क दुर्घटनाओं में अगर दोपहिया वाहन से सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं तो सर्वाधिक मौतें जो है हेलमेट ना लगाने से हुई हैं। इसीलिए ये ड्राइव जो है लोगों की लाइफ की जो है रक्षा के लिए, जीवन की रक्षा के लिए चलाया जा रहा है, क्योंकि सड़क दुर्घटनाओं में जो है मौतों का आंकड़ा दिन पर दिन बढ़ रहा है। तो इसी को रोकने के उद्देश्य से, कम करने के उद्देश्य से विभाग ने ये अभियान जो है चला रखा है। तो इसमें हम पेट्रोल पंप पे पेट्रोल रोकने के लिए जो है प्रेरित कर रहे हैं, हेलमेट लगाने के लिए यहाँ जागरूक भी कर रहे हैं और उनका चालान भी कर रहे हैं। और सड़क पर भी हम लोग जब जाएंगे तो रोड पे भी जो है जगह जगह इनके चालान करेंगे, जिससे लोग जो है हेलमेट लगाने के लिए जो है 75 जिलों में चलाया जाएगा। पूरे प्रदेश में ये अभियान जो चलाया जा रहा है। जो है सवाल ये है कि रूरल एरिया की बात कर रहे हैं तो अर्बन एरिया, रूरल एरिया में कैसे इम्प्लीमेंट होगा, क्योंकि वहाँ पर जागरूकता की थोड़ी सी कमी ज़रूर होती है। हाँ, नहीं, आपका कहना सही है, लेकिन चूँकि शहर में इसलिए फोकस होता है कि गांव के जो जनता है वो भी सब शहर में आती है किसी न किसी काम से, तो यहाँ पे हमारी ग्रामीण जनता और शहरी दोनों कवर हो जाते हैं। और गांव में भी आपका कहना सही है कि गांव में उतनी जो है टीमें नहीं जा पाती, जागरूकता नहीं हो पाती, लेकिन वहाँ पे जगह जगह जो पुलिस के थाने चौकी हैं तो पुलिस विभाग भी इसमें अभियान लगातार चला रहा है। और हम लोग भी प्रयास करेंगे कि हमारी टीम भी एक योजनाबद्ध ढंग से जो है तहसील क्षेत्र में भी जाए और वहाँ भी इस अभियान को चलाए। कौन कौन सी टीमें मौजूद हैं इस वक्त? देखिए, हमारे साथ हमारे जो है डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर श्री राधे श्याम जी, हमारे डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब यहाँ मौजूद हैं, हमारे आरटीओ प्रशासन लखनऊ के मौजूद हैं, हमारे यात्रीगण अधिकारी 4 हैं उनकी टीम मौजूद है, सप्लाई विभाग के डीएसओ साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं। डीएसओ साहब को बुलाइए, डीएसओ साहब भी यहाँ मौजूद हैं। हमारे सप्लाई विभाग की इसमें हमारा सहयोग कर रहा है, इस पंप के मैनेजर हैं। और बाकी हमारे जो है जो पुलिस की टीम है और एसीपी जो है ट्रैफिक है वो भी जो है अभी आ रहे हैं, वो भी लगे हैं। तो इसमें पुलिस, प्रशासन, सप्लाई विभाग सबका सहयोग
डिप्टी डायरेक्टर साहब, कैसे निगरानी होगी और निगरानी कैसे होगी 1 महीने तक? क्या इसको और भी आगे बढ़ाया जा सकता है? नहीं, निगरानी हम लोग पंप पर भी करेंगे और रास्ते में भी करेंगे। जहाँ जो पाया जाएगा वहाँ चालान होगा, यहाँ उनको तेल नहीं दिया जाएगा, पंप पर तेल नहीं दिया जाएगा। जो हमारी मेन पावर है उसके हिसाब से जो प्लान बनाते हुए हम लोग कर सकते हैं करेंगे। इसमें पेट्रोलियम विभाग का, सप्लाई विभाग का, सबका जो है सहयोग लिया जा रहा है और पुलिस विभाग का, और सब लोग मिलकर करेंगे, जरूर सफलता मिलेगी। अमूमन देखने को मिलता है पेट्रोल पंप वाले इस चीज़ को, क्योंकि पहले भी अभियान चला था, आपने सड़क सुरक्षा को लेकर तमाम अभियान चलाए, पखवाड़े चलाए, आपने सड़क सुरक्षा अभियान चलाया, लेकिन पेट्रोल पंप वाले इम्प्लीमेंट नहीं करते। नहीं, पेट्रोल पंप वाले करेंगे क्योंकि सप्लाई विभाग और ऑयल डिपार्टमेंट जो है इस पर इनिशिएट कर रहा है, इसलिए जो है अब हम उस पर सफल होगा और कहीं ना कहीं तमाम अधिकारी तो विभाग के हैं, सप्लाई की जिम्मेदारी लेते हैं। सर, आपकी एक जिम्मेदारी अहम हो जाती है पेट्रोल पंपों को इम्प्लीमेंट कराना, क्या उन पर भी किसी प्रकार कार्रवाई अगर वो इम्प्लीमेंट नहीं कराते? एक्चुअल में परिवहन आयुक्त महोदय का जो निर्देश हुआ है वो एक जनहित में निर्देश है कि किसी का एक्सीडेंट हो या ऐसी कोई दुर्घटना हो तो उनको जान माल की न हो। ऐसे संदर्भ में जो भी परिवहन आयुक्त महोदय के निर्देश जारी हुए हैं उसके क्रम में हम लोगों ने पिछली बार भी सारे पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देशित किया था कि आप लोग नियमित रूप से इस चीज़ को करें कि जो भी पेट्रोल पंप पर बाइक सवार आ रहे हैं बिना हेलमेट के उनको हतोत्साहित करें और उनको तेल देने न दें। और बार बार अनुरोध करने के बाद अब मैक्सिमम लोग अभी भी लगा ही रहे हैं, लेकिन जो बच्चे लोग अभी भी लापरवाही कर रहे हैं उनको जागरूक करने के लिए पुनः परिवहन आयुक्त महोदय के निर्देश के अनुपालन में हम लोग जनपद लखनऊ में यह सुनिश्चित कराने का प्रयास करेंगे कि लोग पंप पर जब जाए तो हेलमेट लगाएं, साथ ही साथ जब सड़क पर चले तब भी हेलमेट लगा के चलें। उत्तर प्रदेश में इम्प्लीमेंट हो गई है? मैं जनपद लखनऊ के बारे में ही बोल सकता हूं, बाकी निश्चित रूप से अन्य जनपद के अधिकारी भी जो निर्देश दिए गए उनके अनुसार कार्रवाई कर रहे हैं। परिवहन आयुक्त ने जो निर्देश दिए हैं वो कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट होगा। देखिए तस्वीरें ही ये लखनऊ के पेट्रोल पंप की, जो लोग हेलमेट लगा के आ रहे हैं उनको कहीं ना कहीं पेट्रोल दिया जा रहा है, जो बिना हेलमेट के आ रहे हैं उनको किसी प्रकार का कोई पेट्रोल नहीं दिया जा रहा है। और साफ तौर पर कहा सकता है कि लोगों की जीवन की सुरक्षा के लिए ये एक तरह का अभियान है। जो हेलमेट लगाए होंगे उत्तर प्रदेश में आज से उनको ही पेट्रोल दिया जाएगा, चाहे वो घर के पास में रहते हो या कहीं दूर भी तमाम वाहने होते हैं, उन वाहनों को आप ये टीमें नहीं सुनेंगी और कहीं ना कहीं अब उनको ही पेट्रोल मिलेगा। जो लोग बिना हेलमेट के, अगर बिना हेलमेट के जो लोग आते हैं पेट्रोल पंप, सबसे पहले जो टीमें वहाँ मौजूद रहेंगी, पेट्रोल पंप जो संचालक रहेंगे, सबसे पहले उनको जागरूक करने का काम करें कि हेलमेट लेके आएँ, अपना हेलमेट लगाएं। उसके बाद कहीं ना कहीं चालान करने का काम किया जाए और चालान पेट्रोल दिया जाएगा। और अगर नहीं दिया था तो उनका चालान होगा और उसके बाद कहीं ना कहीं पेट्रोल भी दिया जाए, उनको पैदल लेकर जाना पड़ेगा। एक सबब परिवहन विभाग का कहना है, एक सबब देने का लोगों को काम करेंगे जिससे लोग जागरूक हो, जो उत्तर प्रदेश में सड़क दुर्घटनाएं हो रही है उनको रोका जा सके। कैमरा पर्सन दानिश के साथ नितिन सिंह, ANB न्यूज़, लखनऊ।